अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायरेक्ट ओरिएंटेड स्पीच की एक और टाइप पढ़ेंगे जिसमें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ये मतलब क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का? इसमें हम देखेंगे कि हुक्मिया जुमले हैं, हुक्म दिया जा रहा होगा, हुक्म होगा या किसी चीज़ से मना किया जा रहा होगा, किसी के काम के करने के लिए कहा जाएगा या आपको मना किया जाएगा। इसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। मैं मिसाल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। अब मिसाल देते हैं हम, यानी इसमें क्या होगा, किसी चीज़ से मना किया जा रहा होगा या आपको कहने का कहा जाएगा कि आप इसको करो या इसको मना करो या इससे मना हो जाओ। तो मैं इस एग्जांपल्स देता हूँ इसकी। ही सेड टू हिज सर्वेंट। अब देखिए कुछ जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, इसमें ही आप कुछ मालूमाती चीज़ मिल जाएंगी और आप देखोगे कि उसमें क्या पूछा जा रहा है या क्या हो रहा है, ऑर्डर है, मना है, क्या चीज़ है। तो जब हम अब उसने ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने ज़ाहिर नौकर से कहा है, क्या कहा है, ये कहा है कि पॉलिश माई शूज़। वेरी सिंपल सेंटेंस है ये, इन्वर्टेड कॉमास। अब इसमें ज़ाहिर है वो एक तो बहुत क्लियर कट बात है कि सर्वेंट से कहा है तो ज़ाहिर हुक्म दिया होगा उसने। हुक्म से ये कहता है ना नौकर को, उसने उसे क्या किया, ऑर्डर किया है ना। और यहाँ भी ऑर्डर चल, क्योंकि ये आप पॉलिश का मतलब जब हम किसी चीज़ को ऐसा बनाते हैं, किसी वर्ब को पहले लिखते हैं टू से पहले, तो हुक्म हो जाता है। किसी काम के करने के लिए ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर। और देखते हैं हम कैसे इसको बनाते हैं। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, तो ये वैसे का वैसा हम लिख दिया। अब किसका ऑर्डर दिया होता, कॉमा की जगह लिखेंगे टू। जो भी आपने हुक्म दिया है उसको हमने कॉमा की जगह पे टू लिखना है और वो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। क्या हुक्म दिया उसने? टू पॉलिश, पॉलिश करने का हुक्म दिया ना भाई, टू पॉलिश। ठीक है जी। इन्फिनेटिव सेंटेंस, टू पॉलिश। अब यहां पर ये क्या है, पर्सन आ गया है। अब कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट है, यहां ये फर्स्ट ये है, इसकी हालत दूसरी है, इसकी दूसरी कौन सी है? हिज है, हिज शूज। टू पॉलिश हिज शूज, ये तो था इसका। हुक्म दिया उसने किसी काम के करने का, उसने कहा है, हुक्म दिया है। तो हमने ये सीखा कि जब आपको यहाँ कोई हुक्म दे दिया जाए, किसी चीज़ को करने का कहा जाए, तो आप कॉमा की जगह पे टू लिखते हैं और आप वही इसी तरह टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाकी सेंटेंस आप ऐसे चेंज करते हैं जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं, जैसे पढ़ा था। अब एक और मैं एग्जाम्पल, अब जब मना किया जा रहा हो, जैसे मैं कहता है कि ही सेड टू हिज सन। अब क्या कहा उसने बेटे को कि डू नॉट गो आउट बेयर फुटेड, नंगे पांव बाहर मत जाओ, ये उसने कहा। तो उसने मना किया। अब ये चीज़ है डू नॉट, इसके लिए हम यहाँ पर ये और ये इन दोनों को मिला के हम एक वर्ड लिखते हैं जो मना करने के मानी में आएगा, वो है फॉरबिड। मना करना, फॉरबिड सेकंड फॉर्म, जो कि हमने यहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया, फॉरबिड, फॉरबिडन, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। तो सेकंड फॉर्म इज द ही फॉरबिड। अब उसने मना किया, किससे मना किया है? ही फॉरबिड हिज सन, अपने बेटे को मना किया है, किससे? टू गो, जाने से, आउट, बेयर फुटेड। अब देखिए, आप कहेंगे कि डू नॉट कहाँ चला गया? मैंने आपसे ये कहा कि डू नॉट और सेड टू के लिए हमारे पास एक ही वर्ड है बस। इसको हम दोनों को, इसके अंदर मौजूद है ना करो, ये मना करने के मानी, इसी के अंदर उसकी नफ़ी मौजूद है, ना इसके अंदर मौजूद है, ना करो। ही फॉरबिड, उसने मना कर दिया है अपने बेटे को। किससे मना किया है? टू गो, जाने से मना किया है, आउट, बाहर, बेयर फुटेड, नंगे पाँव। तो ये एक हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस की मिसालें थी। इसमें हमने सीखा कि जब ऑर्डर देते हैं तो क्या करते हैं, टू लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, बाकी सेंटेंस वही जैसे
पहले पढ़ चुके हैं आप। अगर उसने मना किया है तो उसमें हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट गो आउट। तो इसमें हमने सेड टू की जगह पे लिखा है फॉरबेड, फॉरबेड हिज सन टू गो। अब यहाँ पर अब मत ये लिखना कि डू नॉट गो आउट, ऐसा मत, क्योंकि डू नॉट यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, मैंने ये बार बार कहा आपसे कि ये डू नॉट अब निकले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर आ गया है। तो ये ही फॉरबेड, मना करना, उसने मना किया है अपने बेटे को, किससे मना किया? टू गो आउट, बाहर जाने से। अब चूंकि यहाँ पर एक आपने जो हुक्म दिया उसकी हमने वर्ब लिखना है कि कौन से काम से मना किया उसने, टू गो, बाहर जाने से मना किया है नंगे पाँव। ठीक है जी, तो ये दो हमारी मिसालें थी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपको मज़ीद इसमें कोई बेहतरी चाहिए, मज़ीद कोई सवाल पैदा हो रहा है, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे कह सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, वहाँ से जाके आप काफ़ी मालूमात ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी और हम अब नेक्स्ट चलेंगे। थैंक यू।